औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए सूजी के दानेदार हलवे की मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। तो जी जहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया और सबसे पहले सूजी जो है उसको ड्राई रोस्ट करूँगी। तो मैंने 2 कप सूजी ले लिया है। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई करना है। दानेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसको ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। सूजी ब्राउन करके मैंने साइड पे रख दिया ड्राई रोस्ट करके। तो जी यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 कप जो है पानी लिया है सेरम बनाने के लिए, और इसको फुल फ्लेम पे पानी को हम बॉयल कर लेंगे। पानी में जब बॉयल आएगा तो इसमें मैंने 2 कप चीनी का ऐड करना है, और इसके बॉयल आने के बाद और इसकी चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको पकाएँगे। चम्मच में हिला रही हूँ साथ साथ, देखें। तो ये सीरम बहुत ज़रूरी है, आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। पानी की क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है। ये देखें जी, ये सीरम यहाँ पे मेरा प्रिपेयर हो चुका। आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट चीनी मेल्ट करनी है आपने, और इसमें बॉयल आ गया है। अच्छा, वो मैंने साइड पे कर दिया। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, और कढ़ाई में 1.5 कप जो है मैं कुकिंग ऑयल का ले रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद मैंने 3 छोटी इलायची लेकर उनको सेंटर से क्रैक करके ऑयल में डाल दिया, और उसको 1 मिनट जो है फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद जो मैंने ड्राई रोस्ट करके सूजी रखी थी वो इसमें ऐड करती हूँ, और इसको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन डार्क नहीं करना, गोल्डन ही रखना हमने इसको। और चम्मच आपने बराबर हिलाते रहना है। ये देखें, एक एक सूजी का दाना जो है अलग आपको नज़र आ रहा होगा। तो 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, ये बादाम, अखरोट, पिस्ते, किशमिश, वो इसमें ऐड कर दूँगी। स्टेज पे आपने ऐड करने तो आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हों, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, आप ऐड कर सकते हैं, और क्वांटिटी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो ये देखिए, सूजी यहाँ पे गोल्डन हो चुकी है। मुझे ऐसे सूजी का कलर चाहिए, मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना था। तो यहाँ पे जो मैंने सीरम प्रिपेयर करके रखा था वो इसमें ऐड कर देती हूँ, और 7 चम्मच फ़ौरन हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स न बने। और सीरम जो है वो आपने एकदम से सारा नहीं डालना, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डाल के तो आपने चम्मच जो है बराबर हिलाते रहना है। ये देखें जी, मैं सीरम इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसको हिलाती जा रही हूँ। सारा सीरम मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें चम्मच हिलाती जाऊँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करूँगी जब तक इसका पानी ड्राई होता है। बहुत ही मज़ेदार हलवा है, आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसका पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब चम्मच मुझे ज़्यादा तेज़ी से हिलाना पड़ेगा ताकि जो हलवा नीचे पेंदे से लग ना जाए या जल ना जाए। तो ये देखें, हलवे ने जो है ऑयल छोड़ दिया है। तो इसके बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई करूँगी ताकि सूजी में कच्चा पड़ ना रहे। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरा सूजी का दानेदार हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। ये बहुत अच्छा और बहुत लजीज है, हेल्दी है और आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।